स्टेन है और आप आगे मतलब आपका बेटी, आपकी बहन तोको शीतल, जिसको सब लोग जानते हैं, सब सुनते हैं, कोई अच्छे कारण से जानते हैं और कोई बहुत प्यार मोहब्बत से जानते हैं, तो कोई गुस्से और ईर्षा से भी जानते हैं। तोको शीतल अरुणाचल में पैदा हुई। मैं तोको शीतल तोको टाइटल की लेत तोको पैदा हुई। अवतानी क्लान से निकली हूँ और भारत की बेटी हूँ। मैं एक भारतीय नारी हूँ, ये मेरी पहचान है। तो मैं उत्तर पूर्वांचल की बेटी हूँ। आज यहाँ हमारा जो ये छोटा सा आप लोग जो देख रहे, जो नया पार्टी बनाया है, गन सुरक्षा पार्टी। गन सुरक्षा पार्टी मतलब पब्लिक प्रोटेक्शन पार्टी। ये टोटली एक ट्राइबल आइडियोलॉजी के ऊपर में बेस करके हमारे देश में, भारत देश में जितने भी ट्राइबल जनजाति के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हो, अदर वीकर सेक्शंस हो, जितने भी हमारे यहाँ मतलब दलित विभाग के जितने माइनॉरिटीज के अंदर में हम आते हैं, सारे हम जो मूल निवासी है इस देश के, हम अपने ट्राइबल लोगों को एक साथ एक ही अम्ब्रेला के अंदर में लेकर के उनके लिए उनकी आवाज बन करके हम अपने ट्राइबल लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना करके गन सुरक्षा पार्टी के नाम से इस देश में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और आज हम इसी गन सुरक्षा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके हम चाहते हैं कि हम अपने देश के ट्राइबल वासियों के लिए हम उनके हक की लड़ाई लड़े, हम उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, हम राजनीतिक अधिकार के लिए, उनकी संविधानिक अधिकार के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके लाइफ सिक्योरिटी के लिए, उनके रिजर्वेशंस अधिकार के लिए, जितने भी हमारे ट्राइबल समाज के लोग हैं पूरे देश में, भारत देश में, उन सब की आवाज बन करके, उनका घर बन करके हम उनके साथ खड़े हो जाए। तो इसीलिए इस पार्टी का गठन होने का एकमात्र इसका कंसेप्ट है कि हम अपने ट्राइबल समाज के लोगों के लिए एक ताकत बन करके, एक आवाज बन करके उनके लिए हम अपनी भारत देश में ट्राइबल प्रोटेक्शन, ट्राइबल लिबर्टी, जितने भी हमारे संविधान ने हमें जितना भी अधिकार दिया है उसका हम सही तरीके से यहाँ पे प्रयोग करने के लिए हम भारत देश में अपने हक की लड़ाई के लिए इस पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है। इसीलिए इस पार्टी का नाम है गन सुरक्षा पार्टी, पीपल्स प्रोटेक्शन पार्टी। इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं या फिर कोई मजाक में ले लेते हैं कि गन सुरक्षा पार्टी का मतलब कोई जानबूझकर हमें टीजिंग करते हैं कि जीएसपी के जगह में जीएसटी डाल देते हैं, कोई क्या ये शुगर केन सुरक्षा पार्टी है क्या पूछते हैं, कोई बंदूक सुरक्षा पार्टी है क्या पूछते हैं, कोई गाना नाच गाना गाने वाला सुरक्षा पार्टी है क्या पूछते हैं। तो ये मजाक मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग मजाक के मूड में, मजाक कभी कभार सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन ऑल द टाइम मजाक अच्छा नहीं होता है। तो सीरियसली गन सुरक्षा पार्टी मतलब पब्लिक प्रोटेक्शन पार्टी। तो जिस गन सुरक्षा पार्टी में मैं पिछले साल 2022 के 16 जून में जुड़ी थी, एज में सिंपल मेंबर बन के जुड़ी थी, उसके बाद में मुझे गन सुरक्षा पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट का मुझे अध्यक्ष का पद उन्होंने सौंपा। स्टेट प्रेसिडेंट आप गन सुरक्षा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आई बीइंग एज ए एमपी कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए एक एंसरिंग इलेक्शन जो अभी आ रहा है 2024 जनरल इलेक्शन, उसके लिए मैं अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसके चलते मैं पार्टी का काम भी और साथ ही साथ कैंडिडेचर का इलेक्शन जो भी जितना मेरा पॉलिसी प्रोग्राम है उसको मैं एक साथ कैरी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सर को मैंने रिक्वेस्ट करके स्टेट प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सर को मैंने सौंपा था। और with due consultation and consideration with the national team, my colleague team members, उसके बाद में सारे टीम के अप्रूवल के बाद सर को हमने स्टेट प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था। और मुझे नेशनल लेवल ने मुझे थोड़ा सा प्रमोशन करके नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया था गन सुरक्षा पार्टी के। उसके बाद में मैं एज ए स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन, जहां कहीं भी पार्टी ने मुझे काम दिया मैं हर वो जगह पहुंची, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां कहीं भी पार्टी ने मुझे बोला कि आपको वहां पे जाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं नागपुर महाराष्ट्र भी गई, मैं कई राज्यों में गई। पार्टी ने जहां जहां मुझे इस लायक समझा कि यहाँ हमारी बेटी को, हमारी बहन को आना चाहिए, आपकी आवाज की यहाँ जरूरत है अपने लोगों के बीच में, मुझे जहां जहां पार्टी ने मुझे लेकर गए मैं वहां पहुंची। और पूरे भारत देश में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम ट्राइबल लोग एक साथ जुड़े और आने वाले भविष्य में हम अपने भविष्य को हम सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना है। तो इसके चलते
पार्टी के लोगों ने, अभी तो हाल फिलहाल में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हूँ और मैं अपने ग्राउंड पे घूम रही हूँ, अपने गांव गांव जिले जिले पे मैं जा रही हूँ, अपने फादर मदर के बीच में, ब्रदर सिस्टर के बीच में मैं उन लोगों का ब्लेसिंग, लव एंड सपोर्ट को सीख करते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट टूर पे थी। तो इन बिटवीन मिडिल ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट टूर एक बहुत फख्र की बात ये हुई कि आपकी बेटी तोको शीतल अरुणाचल प्रदेश राज्य की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की उत्तर पूर्वांचल की बेटी को 8 मार्च 2024 को गण सुरक्षा पार्टी नेशनल ऑफिस न्यू दिल्ली से मुझे एक लेटर यहाँ मेरे स्टेट के गण सुरक्षा पार्टी के ऑफिस में ईमेल में आया कि मुझे तोको शीतल को नेशनल स्पोक्स पर्सन से थोड़ा सा और थोड़ा अपग्रेड करते हुए मुझे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब मैं गण सुरक्षा पार्टी की नेशनल लेवल की मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हुए साथ साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि पार्टी से रिलेटेड कोई भी कार्यवाही हो या कोई भी फैसला लेना हो उसके लिए मुझे पूरा फुली ऑथोराइज किया गया है। तो अब मैं गण सुरक्षा पार्टी को किस तरफ ले जा सकती हूँ और किस तरीके से मैं इसको और ज्यादा मजबूत कर सकती हूँ, इसका पूरा फैसला लेने का अधिकार और हक मुझे सौंपा गया है मेरे पार्टी के काउंसिल मेंबर्स की तरफ से। और हमारा पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर दिलीप कुमार सरनिया जी, उनके हस्ताक्षर के साथ में मुझे ऑथोरिटी दिया गया है कि आप इस इलेक्शन में ओवरऑल हो और आपको जो सही लगे पार्टी के लिए और भारत के भाषियों के लिए जो सही लगे वो फैसला आप ले सकती हो। ये मुझे पावर उन लोगों की तरफ से ग्रांट किया गया है। ये एक नंबर बताना था क्योंकि ये बहुत ही प्राउड की बात है। मैं खुद की अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रही हूँ, फिर भी हमारे एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न से आई डोंट थिंक कि आज तक किसी भी बेटी या बेटे को नेशनल लेवल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, नेशनल लेवल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक शायद किसी को सौंपा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे उन लोगों ने सौंपा तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। इसलिए मैं अपनी इस खुशी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए आपके बीच में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आई हूँ। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, जैसे ही मुझे पता चला 8 मार्च 2024 को, टुडे इज आई थिंक 14 मार्च, तो मैं बीच में बहुत बिजी हो गई थी, इधर उधर की बातचीत में लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी प्रेस के माध्यम से ये अनाउंस नहीं कर पाई। तो इट्स नेवर टू लेट। तो आज मैं आप लोगों के बीच में इसको लेकर के प्रेस के माध्यम से बता रही हूँ। उसके बाद में इन बिटवीन में क्या कर रही थी, गण सुरक्षा पार्टी का मतलब है ट्राइबल पीपल प्रोटेक्शन पार्टी, ये मैंने बता दिया। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर और जितने भी इलेक्शन कमीशन है, जो भी है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन अशोका रोड, वहां पर भी ऑफिस कॉपी चली गई है। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी आ गई है, कमिश्नर को आ गई है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सब कुछ हर जगह पहुंच गई और ये मेरा ऑफिस कॉपी है। तो ये एक्नॉलेजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहली बात थी। और प्रेस में आने के मेरे 2 पॉइंट्स थे। ये पहली बात मुझे ये बताना था कि मुझे गण सुरक्षा पार्टी ने नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैं कैंडिडेट स्टैंड कर रही हूं कि नहीं, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं क्लियरली अपने शब्दों से आप लोगों को बता दूं, मैं जरूर स्टैंड कर रही हूं, 110% स्टैंड कर रही हूं और मैं 110% में नॉमिनेशन फाइल करने वाली हूं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे पास में पैसे नहीं है, पॉलिटिकल कोई बैकअप नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वाला लीडर मेरे साथ में नहीं है, कोई प्रोमिनेंट स्टेट का फेस वैल्यू वाला लीडर मेरे साथ नहीं घूमता है। ये वो बहुत सारे आलना फालना बोल रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं, मुझ में फूट फूट के ताकत भरी हुई है और वो ताकत कोई और नहीं है, वो ताकत मेरे अरुणाचल के सारे आम जनता है, सारे कॉमन पब्लिक्स है। क्योंकि कॉमन पब्लिक्स वन साइडेड होके जब एक सेंटिमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिजनमेंट के साथ जब स्टैंड करती है तो उसके आगे और किसी का कुछ नहीं चलता है। तो मैं बता देना चाहती हूँ अपने शब्दों से कि पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल का पूरा पब्लिक
मेरा सपोर्ट है, वो लोग मेरा ताकत है, मेरी एनर्जी है, वो लोग मेरे लिए सब कुछ है। जब उनका साथ मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है और किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं एक गरीब तबके की घर से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जितने मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में वो सारे के सारे मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मुझे किसी चीज का कोई चिंता नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, मैं इलेक्शन में स्टैंड कर रही हूँ एज ए लोकसभा मेंबर। तो मैंने सोचा आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द नेशनल जीएसपी ऑफिस एज ए वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट, उसके बाद मैंने तुरंत मैं एक्शन में आई। मैंने सोचा कि मैं जीएसपी पार्टी किस लिए बना। जीएसपी पार्टी एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, ये कंप्लीटली सेकुलरिज्म को मेंटेन करता है और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम किसी भी एक ऑटोक्रेट पार्टी के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते। हमें भी सेकुलर स्पिरिट वाला सोच विचार ही लोग चाहिए इस देश में। तो आज के डेट में हमारे देश में पूरी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह कमल का फूल खिला हुआ है और इस कमल के फूल ऊपर से बहुत खूबसूरत हरियाली, खिलखिलाती, चहकती, महकती कमल का फूल है। उस कमल के फूल के नीचे जो कीचड़ है वो बहुत गंदी है और बहुत गंदगी भरा कीचड़ के बीच से ही कमल का फूल खिलता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। हमें वो कीचड़ नहीं चाहिए, हमें उस कीचड़ को साफ करना है। हमें उस कीचड़ को साफ करना है और उस चहकता महकता कमल का फूल को उखाड़ के फेंकना है। तो ये हमारी सोच है। आप कमल का फूल उगाते हो, उगाने के लिए आपको सहारा किसकी जरूरत होती है? आपको कीचड़ की जरूरत होती है और कीचड़ स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। अच्छे भले इंसान को एक सभ्य समाज में सभ्य समाज बनाने के लिए सभ्य इंसान को कीचड़ की जरूरत नहीं होती है, उसको सूखे मिट्टी की जरूरत होती है, अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। तो पूरे भारत में पूरा कीचड़ फैला हुआ है, इस कीचड़ को हमें साफ करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जब गण सुरक्षा पार्टी, हम एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है और हम मानते हैं कि हम अपने संविधान के मद्देनजर संविधान को इज्जत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश के लिए एक संविधान का रचना किया था, उस संविधान के सामने हम नतमस्तक होते हुए हम ये मानते हैं कि हमें आगे संविधान के तहत चलते हुए एक पूर्ण रूप से एक भारतीय नागरिक होने का हमें फर्ज अदा करना है। भारत माता को, हमारी भारत माता धरती माता को हमें उनका कर्ज चुकाना है। एक अच्छे नागरिक होने का हमें अपने तरफ से एक अच्छा सिटीजन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एज ए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द गण सुरक्षा पार्टी, सबसे पहले हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको नेशनल जो प्रेसिडेंट है उनको हमने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखा। ये चिट्ठी हमने लिखी थी कौन सी डेट में? 12 of March 2024। 8 of March 2024 हमें अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद में 9, 10, 11 रह के 12 of March हमने हमारे पार्टी के जितने भी काउंसिल मेंबर के साथ में डिस्कशन करने के बाद में हमने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमने एक चिट्ठी लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ में, इज्जत के साथ में, स्नेह और प्रेम के साथ में हम ये चिट्ठी आपको लिख रहे हैं कि हम जो गण सुरक्षा पार्टी जो है, हम एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, हम सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ में हम चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लोकसभा इलेक्शन में आपका और हमारा एक गठबंधन हो, आपके पार्टी का और हमारे पार्टी का एक गठबंधन हो, ताकि हम अपने देश में जो बची कुची सेकुलर लोग हैं वो लोग, हम लोग मिलकर के, जो सेकुलर सोच रखने वाले लोग, हम लोग मिलकर के हम लोग एक साथ चले। इसीलिए इस आने वाले आगामी चुनाव में जीएसपी और आईएनसी का गठबंधन किया जाए। तो ये लेटर रिक्वेस्ट हमने डाला है अपनी तरफ से। हालांकि अभी तक वहां से कोई हमें जवाब नहीं मिला है, तो ये लेटर हम बाद में प्रेस के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो काइंडली हमारे जितने भी प्रेस फ्रेटर्निटी है ये आप लोग वहां सर्कुलेट कर दीजिएगा। हम एक सेकुलर सोच वाले लोग हैं इस देश में। जैसे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान का स्थापना किया, उस संविधान के तहत इस देश में कोई जातिवादी नहीं होगी, कोई धर्म पक्ष निष्पक्ष नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग वी आर इंडियन,
वी आर इक्वली बोर्न एज ए इंडियन, हमारा इक्वल स्टेटस है, हमारा इक्वल पहचान है, इक्वल फैसिलिटी हमको मिलना है। जितना संविधान में हमें लिखा है हम उस संविधान की इज्जत करते हैं। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है हमारे देश में। तो उसी संविधान के तहत हम चाहते हैं कि कोई भी तानाशाही सरकार यहाँ नहीं चले, कोई भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं चले, कोई जंगल राज यहाँ नहीं चले। यहाँ हर धर्म को मतलब पालन करने का सबको एक समान अधिकार है, सबको इक्वल राइट्स है। तो यहाँ पे कोई धर्म का जातिवाद का राजनीति ना करे, यहाँ पे भाई भाई की राजनीति चले, बहन बहन की राजनीति चले, मानवता की राजनीति चले। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बुद्धिज्म, ये राजनीति ना चले। यहाँ भारतीय की राजनीति चले, प्रेम की राजनीति चले, मोहब्बत की राजनीति चले, स्नेह की राजनीति चले, प्रगति की राजनीति चले। उभरता हुआ भारत, आधुनिक भारत, बहुत ऊंचे स्तर पर उठता हुआ भारत, इस कामना के साथ हमको एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जरूरत है। ना कि यहाँ पे हमको एक दूसरे को जाति धर्म से भेदभाव कभी किसी को नहीं करना है। मैं तोको शीतल, मैं एक ट्राइबल बेटी हूँ, ट्राइबल लेडी हूँ, लेकिन धर्म के नाम पे मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर है। तो मैं क्रिश्चियन धर्म की एक बेटी हूँ और मैं क्रिश्चियनिटी धर्म को मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ मैं क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोनों पोलों को इज्जत नहीं करती हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों को, जय श्री राम वालों को इज्जत नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। श्री राम हमारे देश के पूर्वज है, वो इस देश के सबसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसे कहा जाता है, वो हमारे देश का इज्जत है, हमारे देश की आन है, शान है, बान है, उसकी हम इज्जत करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की मैं पालन करता हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, उसके आइडियोलॉजीज को मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन हमारे लिए ना कोई राम, ना कोई रहीम, ना कोई मस्जिद, ना कोई मंदिर, बस इंसानियत हमारे सर्वोपरि धर्म है। और इंसानियत को मेंटेन करते हुए इसीलिए मैं सेकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ। मैं किसी भी जातिवाद के, किसी भी कोई भी संगठन के किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखती हूँ। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इंसानियत को पहचानिए, मानवता को पहचानिए। आप लोग अपने आप को एक दूसरे को धर्म के नाम पर बंटवारा मत कीजिए, जातिवादी के नाम पर बंटवारा मत कीजिए। आप लोग क्वालिटी को एम्फेसाइज कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, विजन पे फोकस कीजिए, एक्शन प्लान पे फोकस कीजिए। आपका मास्टर प्लान क्या है? इस देश को गरीबी से कैसे बचाना है, इस देश को भ्रष्टाचार से कैसे बचाना है, इस पे फोकस कीजिए। ना कि जातिवादी पे आप लोग ज्यादा हल्ला चर्चा मचाइए, ना कि धर्म की राजनीति खेल के खून की होली मत खेलिए, लहूलुहान मत कीजिए, एक दूसरे को निर्वस्त्र मत कीजिए, एक दूसरे के असमत के साथ, एक दूसरे के इज्जत के साथ मत खेलिएगा। ये मैं अपनी तरफ से पूरे देश के वासियों को, हमारे भारतवर्ष में जितने भी देशवासी अगर आपके माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं या सुन पाएंगे, उन सबको मैं अपनी तरफ से मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज भाईचारे की राजनीति कीजिए, प्रेम की राजनीति कीजिए, मोहब्बत की राजनीति कीजिए। राहुल जी कहते हैं नफरत के बाजार में निकले हैं मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए। तो राहुल भैया, मैं भी आपके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस हूँ। तो मोदी जी, आपकी भी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और आपसे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शब्दों पर कायम रहेंगे और भ्रष्टाचारी को आप मिटाएंगे, भ्रष्टखोर लोगों को आप ठीक करेंगे। लेकिन जो भी हो, आने वाले इस चुनाव में भाई बहन की तरह चुनाव को लड़िएगा। जैसे मैं लड़ रही हूँ, मैं किसी और के विरोध नहीं आ रही हूँ, मैं अपने जीजाजी के विरोध आ रही हूँ। वो हम खानदानी रिश्ते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं, हमारे जीजाजी हैं, मैं उनकी साली हूँ, ये हमारा पर्सनल रिलेशन है। लेकिन यहाँ हम अगर आज राजनीति कर रहे हैं तो हम आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं, हम पॉलिसी की राजनीति कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोग्राम की राजनीति कर रहे हैं, हम यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे साइड में जो पर्सनल रिलेशन है वो साइड में रहेंगे, बट राजनीति को हम एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स के साथ खेलेंगे। इसीलिए इसको कोई भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है और कोई ये नहीं सोचना है कि साली हो के जीजा को क्यों लड़ रहे हैं या फिर जीजा हो के साली को क्यों समझा नहीं पा रहे, ऐसे मत सोचिए। जो हमारा जीजा और साली का रिलेशन है वो पर्सनल लेवल में वो हमेशा रहेंगे। हम चाहे कल राजनीति करते रहे या ना करे तो भी हमारा पर्सनल रिलेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नॉट ओनली आप टू दिस की जीजा और साली, क्योंकि
मेरे जीजा और दीदी के बीच से जो बच्चे निकले वो मेरे बच्चे, मैं उनकी मासी हूँ, वो जन्म जन्म तक हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, वो दैट इज ए डिफरेंट इशू, वो अनदर बात है। लेकिन यहाँ पे हमारी राजनीति, हमारी आइडियोलॉजी की राजनीति हो रही है, पॉलिसी की राजनीति हो रही है, यहाँ पे प्लानिंग्स की राजनीति हो रही है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कितना ऊंचाई तक कौन कितना ले जा सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने दीजिए, जब हम प्रचार पे निकलेंगे तब हम ऑफिशियली एज ए कैंडिडेट, मैं कैंडिडेट एज ए, अगर मुझे आप लोग एमपी चुनते हो तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, मेरा फंक्शन क्या होगा और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, वो मैं बाद में लेटर ऑन ऑफिशियली बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करूंगी। बट आज के लिए इतना है। और आगे जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, नेशनल ऑफिस में मैंने लेटर लिखा आईएनसी पार्टी को, वैसे ही हमारे स्टेट ऑफिस से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट माननीय लर्नेड एडवोकेट श्री लिखा तागू जी ने भी अपनी तरफ से आई थिंक अरुणाचल प्रदेश स्टेट के एआईसीसी ऑफिस को लिखा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अपने मुंह से वो भी कुछ कहेंगे, वो आप बताएंगे उन्होंने क्या लिखा, वो पढ़ के भी सुनाएंगे। और अभी हमारा क्या स्टैंड है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का, ये हम अभी प्रेसिडेंट साहब के मुंह से सुनेंगे। चलिए ओवर टू आवर स्टेट प्रेसिडेंट तागू सर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश सभी मेरे अम्मा बाबा भाई बहन सभी मेरे प्यारे साथियों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और साथ ही मीडिया प्रतिनिधि आप यहाँ तक आए हैं हमारा छोटा सा दफ्तर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बहुत गौरव और खुशी के दिन है ये आपको बताते हुए हमारे लोगों को, ये गन सुरक्षा पार्टी ये सारे बातें हमारा मैडम तोको शीतल ने बता दिया है, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। वी स्टैंड गन सुरक्षा पार्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिजिनस पीपल स्पेशली अरुणाचल प्रदेश। मैं स्टेट का अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, तो मेरी विचार है, जो मेरा जो इशू है, जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशली है, रहूँगा और है। तो बड़ी फक्र की बात, खुशी की बात और प्राउड की बात मुझे ये अनाउंस करना था कि पहली बारी हमारे प्रदेश में एक नारी जाति को या किसी फीमेल्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छोटा हो या बड़ा, फर्स्ट टाइम तोको शीतल जी को नेशनल जो वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है गन सुरक्षा पार्टी, ये बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, आज तक किसी भी नारी को या किसी भी स्त्री जाति को हमारा स्टेट से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ऊंची पद तक नहीं रखा है और नहीं दिया गया मौका अवसर। तो ये हालांकि बड़ी खुशी की बात है। और एक चीज़ ये प्रूव करता है कि तोको शीतल जी की डिटरमाइन कितना तगड़ा है और उसकी काम करने के तरीका क्या है, उसकी सोच कितनी अच्छी है। तो उसके आधार पर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पार्टीज की उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये मैं हमारे जितनी भी अरुणाचल के जो सिटीजन्स हैं मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये लेडी कंप्लीटली डिटरमाइंड है कुछ करने के लिए, अच्छा कर जाने के लिए और समाज को सुधरने के लिए, चेंजेस लाने के लिए उनकी एक अति डिटरमाइंड है। तो उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और हम सबको मिलकर उनकी सहयोग करना चाहिए। तो आगे चल के उनको सहयोग करके हमें हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को आगे ले जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूं कि हम तोको शीतल को गन सुरक्षा पार्टी की ओर से वेस्टर्न पार्लियामेंट का एमपी कैंडिडेट भेज रहा हूँ। एज ऑफिशियली आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ सभी के सामने और स्टैंड कर रहा है। तो एज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत प्रक्रिया है कि कोई भेजना होता है। एज स्टेट प्रेसिडेंट मैं आज सारे जनता का जो कंफ्यूज था उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं उसे भेज रहा हूँ, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ उनको, मैं मेरी तरफ से जो टिकट सिग्नेचर करना होता है एज ए मेजर करके भेज रहा हूँ और नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। तो सभी जनताओं से जितने भी जो तोको शीतल को चाहने वाला, जितने भी उसके फॉलोअर्स, जो उन्हें लीडर देखना चाहने वाला, जो एमपी देखना चाहने वाला, जो उन्हें प्रपोज करने वाला, आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि कंफर्म है वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है एज ए एमपी कैंडिडेट। आप लोग तैयार रहे, तगड़ा रहे और खुश रहे और उनको जिताने के लिए आप लोग काम करें और उनके साथ सपोर्ट करें, ये फाइनल है।
दूसरे इस सिलसिले में जीएसपी हम जो ट्रैवल आइडियोलॉजी पर बिलीव करने वाला है, ट्रैवल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं और ट्रैवल के वेलफेयर उसकी बेनिफिट के लिए काम करता है, ये हमारा जीएसपी पार्टी। तो इस सिलसिले में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुत सारा दिक्कतें हैं, बहुत सारा कमी गति है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमने बाद में डिटेल से जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लगने के बाद हम बात करेंगे। बट उनका उस राह को चलने के लिए, उसे सुधरने के लिए, उसे चेंजेस लाने के लिए हम टको शीतल जी को भेज रहे हैं। तो हालांकि इस बीच हमने सोचा कि पार्टी बहुत सारे हैं अरुणाचल में, बट हम चाह रहे थे कि हम सब लोग मिलकर टको शीतल जी को इस जो जंग में, जो राजनीतिक जंग में साथ दे, सिस्टरली ब्रदरली बिल्कुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, उनको एमपी बनाकर पार्लियामेंट में जाने के लिए हम सब की सहमति दे। तो ये सोच करके मैंने एक कांग्रेस पार्टी को, जो हमारा अध्यक्ष है आदरणीय श्री तुर्की जी को, मैंने एक चिट्ठी लिखा था 12 मार्च 2024 को। मैंने उसको एक चिट्ठी लिखा कि चलो हम क्यों ना अलायंस करें, अलायंस करके इस 2024 के इलेक्शन को हमारा श्रीमती टको शीतल जी को हम सपोर्ट करें, साथ दें, ताकि वो एमपी बने और जो दिक्कतें हैं, जो एक एमपी का अरुणाचल का दिक्कत को थोड़ा सा कम करे और एमपी बन के वो अच्छे काम करे और हमारा जो ट्राइबल इंडिजिनस अरुणाचल के लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे। इस सिलसिले में मैंने उसको चिट्ठी लिखा था। तो उन्होंने चिट्ठी को रिसीव भी कर लिया उनके दफ्तर में, बट अभी तक फिलहाल इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं ये सबको बताना था हमारा जनता को, ये एज ए कैपेसिटी ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट मैंने उनको एक रिक्वेस्ट भेजा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जनता, जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी लोग हैं हमारे इंडिजिनस लोग, बिल्कुल आप हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें और टको शीतल को सपोर्ट करके उन्हें एमपी बनाने में आप लोग पूरी सहमति दें। ये मेरा आप सबसे अपील है और ये विश्वास के साथ मैं टको शीतल को आज भेज रहा हूँ एमपी कैंडिडेट, और पूरी विश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी सहमति से, आप सबकी मतदान से वो इस बार अपनी जो एमपी बनाने का आप लोग ने जो सपना देखा है वो कामयाब होगा और वो दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ अपनी बातों को रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ बात को विराम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।